क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 31 से 35 तक। आइए हम वचन सुने। मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे किसके सदृश है? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश है जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा आया जो ना रोटी खाता और ना अंगूरी पीता है, और तुम कहते हो उसे अबदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और तुम कहते हो देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा उसकी प्रजा द्वारा सही प्रमाणित हुई। जब हम यह पैसेज पढ़ते हैं तो इसे थोड़ा सा समझने के लिए दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पर ईसा उस समय की पीढ़ी को धिक्कारते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और फिर भी तुम ईश्वर के पुत्र को ना तो समझते हो, ना उनकी बातों को सुनते हो और ना उनका अनुगमन करते हो। प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे जीवन में ऐसे कई लोगों से मिलेंगे जो वचन के ऊपर तर्क करते हैं। वचन पे तर्क करना गलत नहीं है, हम हमारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, लेकिन सच जानकर भी सच को अनदेखा करते हुए, प्रभु आपके बुद्धि को प्रकाशित करते हुए भी आप अंधेरे में ढूंढने वाले अगर एक व्यक्ति हो तो प्रभु आज हमको धिक्कारते हैं। कई बार हमारे जीवन में प्रभु बहुत कार्य करते हैं। जैसे कि आप रोड क्रॉस कर रहे थे और अचानक एक गाड़ी आ गई, लेकिन आप बच गए। आप एक एग्जाम लिख रहे थे जिसे आपने सोचा था बहुत टफ है, पास नहीं होगा, लेकिन आप बहुत अच्छे नंबर से पास हुए। आप घर में ही कोई कार्य कर रहे थे, मन में डर था सही होगा कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से हुआ। यानी आपके दैनिक जीवन में भी प्रभु अपना चमत्कार जरूर दिखाता है। अगर एक व्यक्ति जो रात को सोकर सवेरे उठता है और वह जिंदा है तो वही एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हम जानते हैं ऐसे कितने लोगों को जो रात को सोने के बाद सवेरे कभी नहीं उठते। तो हमारे जीवन में हर क्षण प्रभु कार्य करते हैं। अपने बड़ों के द्वारा प्रभु हमें मार्गदर्शन देते हैं, वचन के द्वारा सही राह दिखाते हैं, लेकिन हम फिर भी प्रश्न करते रहते हैं, प्रभु पर प्रश्न करते रहते हैं, अपने विश्वास पर प्रश्न करते हैं, अपने इस पवित्र ग्रंथ पर विश्वास नहीं करते हैं। आज की युवा पीढ़ी बहुत कुछ आधुनिक तरीके से सोचती है, इसमें गलत कुछ नहीं है, अच्छा है। अगर हम साइंटिफिकली सोचे वो भी अच्छी बात है, बट फेथ इज नॉट साइंस, इट इज अबव साइंस। विश्वास साइंस के ऊपर है। जहां साइंस खत्म होता है वहां पर विश्वास ज्यादा सक्रिय हो जाता है। हमारे जीवन में अगर साइंस पर हम आंख बंद कर विश्वास कर सकते हैं तो हमें ईश्वर पर भी आंखें बंद कर विश्वास करना है। एक तर्क मैंने एक युवती करते हुए कहीं तो देखा था। वो पूछती ऐसी है एक व्यक्ति से, एक प्रचारक से, क्या मैं यीशु के साथ खड़े रहकर एक फोटो खींच सकती हूँ? अगर आप कहते हैं कि यीशु जिंदा है तो क्या मैं यीशु के साथ सेल्फी ले सकती हूँ? प्यारे भाई और बहनों, तर्क करने में मैंने कहा कोई गलत बात नहीं, लेकिन ऐसे तर्क करना तो वो विश्वास ही कहाँ है। आज जिस चीज को हम देख रहे हैं उसी पर अगर हम विश्वास करते हैं तो आपने और हमने कभी भी हवा को देखा ही नहीं है, तो क्या आप हवा के साथ सेल्फी ले सकते हो? आप और हमने प्रकाश को देखा नहीं, हमने प्रकाश का इफेक्ट देखा है। क्या आपने और हमने कभी सूरज को हाथ लगाया है? तो साइंस और फेथ सही है, दोनों साथ में होना चाहिए। मोस्टली ऑल द साइंटिस्ट वर हैविंग फेथ। आज की दुनिया में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट पुराने जमाने के थे वे सारे के सारे ईसाई थे, लेकिन फिर भी उन्होंने साइंस में डेवलपमेंट किया, बट दे बिलीव्ड इन गॉड।
अगर मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम सिर्फ तर्क ही करते रहेंगे तो कभी भी विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रभु हमसे भी यही कहेंगे, धिक्कार तुमको, मैं परम युक्रिस में तुम्हारे साथ हूँ, मैं परम प्रसाद में तुम्हारे साथ एक होता हूँ, मैं कन्फेशनल में तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूँ, मैं हर क्षण वचन के द्वारा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे हृदय में हूँ, और फिर भी तुम मुझे नहीं जानते। वचन को समझना हो तो भी हमें हमारे हृदय को खोलना है, हमारी बुद्धि में प्रकाश होना है। एक सुंदर सा वचन हम एमाउस की उस यात्रा के बीच में देख सकते हैं, जहाँ पर प्रभु अपने चेलों के साथ चलते हुए वचन को एक्सप्लेन करके दे रहे हैं। वहाँ पर एक वचन लिखा है, The Lord opened their minds to understand the scriptures. प्रभु ने उनके हृदयों को खोला ताकि वे वचन को समझ सके। जब तक आंखें नहीं खोलेंगे तब तक देख नहीं सकते हैं, जब तक कान नहीं खुली होगी आप सुन नहीं सकते। अगर आपके मन में अंधकार हो तो आप कितना भी कोशिश करो, आपके हृदय में वचन को समझ नहीं सकेंगे। आइए आज हम कोशिश करें, प्रभु मेरे मन के अंधकार को, मेरी बुद्धि की मंदता को, मेरे आँखों के अंधेरे को, मेरे कानों के बहरेपन को हटाते हुए प्रभु वचन को समझने, वचन को अपनाने, वचन के अनुसार जीवन जीने की कृपा आज हमें प्रदान करे।